हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय माइंड्स एंड टीम चैनल। अभी आज का वीडियो मैं बहुत टाइम के बाद बना रही हूँ। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? मैंने अभी रिसेंटली कुछ बुक्स ऑर्डर की हैं, ग्रामर की और फोनिक्स की। तो मैंने सोचा कि आज ये बुक मुझे कल परसों ही मिली है, तो मैं आज इस बुक का रिव्यू करती हूँ आपके लिए। कॉम्प्रीहेंशन की बुक है और सुवर्णा भाजंका। ये बुक मैं स्टेशनरी शॉप से जाके लेकर आई थी, क्योंकि मुझे कॉम्प्रीहेंशन की बुक चाहिए थी अपने बेटे के लिए, जो कि ग्रेड 5 में है। अब कॉम्प्रीहेंशन हमेशा एक क्लास ऊपर का लेना चाहिए, तो मैं क्लास 6 की लेकर आई हूँ। लेकिन मैंने ग्रेड 1 ग्रेड 2 का भी कॉम्प्रीहेंशन का बुक देखा है और वो बुक्स मुझे अच्छी लगी। इसीलिए मैंने ग्रेड 1 की भी कॉम्प्रीहेंशन की बुक ऑर्डर की है, जो कि जैसे ही आती है मैं आप लोगों के लिए उसका वीडियो बनाऊंगी। फ्रेंड्स, आज देखते हैं कि कॉम्प्रीहेंशन की बुक में और कॉम्प्रीहेंशन में एक्चुअली क्या क्या है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जब हम फर्स्ट देख रहे हैं तो इसमें हम लोग को कंटेंट में मतलब कितने कॉम्प्रीहेंशन है, तो आप देखिए ऑलमोस्ट 25, और उसके बाद आंसर्स भी दिए हुए हैं। अब जैसे ये फर्स्ट टॉपिक है एस्पियोनाज, फुल पेज का जो है ये कॉम्प्रीहेंशन है, फुल पेज का। जब मैंने ये कॉम्प्रीहेंशन रीड किया तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। ये फर्स्ट वाला जो कॉम्प्रीहेंशन है ये अच्छी खासी बड़ी है। क्या होता है, कई बार बच्चों के स्कूल में डिपेंड करता है, लेकिन कई बार अच्छे और थोड़े से बड़े बड़े कॉम्प्रीहेंशन आते हैं, और जिनमें कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिए होते हैं, या फिर थोड़ा सा बच्चों को ढूंढना पड़ता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स नहीं मिलते हैं। तो उसके लिए हमेशा ज़रूरी है कि आप बच्चों के लिए जो कॉम्प्रीहेंशन ढूंढे या बुक ढूंढे वो एक क्लास ऊपर हो। व्हाट इज़ दिस पैसेज ऑल अबाउट, तो थोड़ा सा बच्चों को खुद से बनाने के लिए, बच्चों को रीजनिंग, बच्चे खुद से आंसर करेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस मुझे इसमें लगे। हाउ वाज द स्पाई कैमरा यूज्ड इन वर्ल्ड वॉर 1, तो ये एक बड़ी सी स्टोरी है। हालांकि कुछ पोएम्स भी हैं जो कि छोटी लगी, जैसे ये। लेकिन आप ग्रेड 5 में आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको बच्चों को इतना तो उनको एक्सपोजर देना ही है, ताकि वो थोड़ा सोचें, थिंक करें और फिर आंसर्स अपने आप क्रिएट करें। इसमें ये मुझे क्रिएटिव राइटिंग का भी सेक्शन दिखा। इफ़ यू वर टू बिकम एन स्पाई, वॉट एंड whom वुड यू लाइक टू स्पाई, एंड जो भी है। ये थोड़ा सा क्रिएटिव राइटिंग को भी बच्चों का जो क्रिएटिव राइटिंग है वो भी थोड़ा सा इसमें फोकस हो रहा है। तो ये बुक इसीलिए मुझे अच्छी लगी। प्लस इससे मुझे ग्रामर का भी थोड़ा स्टफ दिखा। अब बच्चों को ये ग्रामर जो भी ग्रामर के क्वेश्चंस पीछे दिए गए हैं हर एक चैप्टर में, जैसे कि ये देखिए, ये जो भी ग्रामर बच्चों को पैसेज के बाद दिए गए हैं वही उन्होंने थोड़ा सा डिस्क्राइब किया है। डिस्क्राइब करने के बाद, हर चैप्टर में डिस्क्राइब करने के बाद ही क्वेश्चंस दिए गए हैं। कुछ वर्ड्स के मीनिंग हैं, जैसे कि ट्रिगर, डॉज, इंटेंस, जो भी है, ये वर्ड जो उनको टफ लग रहे हैं उनके मीनिंग दिए हुए हैं। एक छोटा सा टॉपिक है लाइक एस्पियोनाज क्या है, क्योंकि ये वर्ड इतना कॉमन नहीं है। हम लोग स्पाई तो जानते हैं, लेकिन ये वर्ड इतना कॉमन नहीं है, तो उसको डिस्क्राइब करा हुआ है। ओवरऑल मुझे ये बुक काफ़ी अच्छी लगी। थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस भी दी हुई हैं। अगर आप कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस कराना चाहते हैं, कई बार हम क्या करते हैं, गूगल से कुछ पिक्चर्स ले लेते हैं और वो बच्चे को देते हैं। लेकिन वो अगर आप एक साथ जॉट डाउन करना चाहते हैं तो बुक्स उसके लिए बेस्ट है। अब ये ग्रास पोएम है, कुछ 1 पेज की पोएम है। और इसके बाद देखिए, क्वेश्चंस रीड कराती हूँ मैं आपको। What all is the grass? What all is the grass shown to be doing in the poem through the day? पोएम को भी आजकल पोम बोला जाता है, आपने सुना होगा। What is the poetess comparing the dew drops to? पोएम में हमने देखा ही है कि स्कूल में जब बच्चों के क्वेश्चंस आते हैं तो वो कुछ अच्छे, मतलब जो पोएम होते हैं स्पेशली उनमें जो क्वेश्चंस बना के देती हैं टीचर्स, बैक के क्वेश्चंस तो टीचर्स नहीं देती हैं। जो क्वेश्चंस बना के देती हैं वो बच्चों को थोड़ा सा क्रिएटिव पुश करना पड़ता है, और बच्चे क्रिएटिवली सोचेंगे तो ही वो आंसर लिख सकते हैं। तो इसीलिए इस तरह की प्रैक्टिस काफ़ी ज़रूरी होती है। बच्चों को अगर बोलना भी आए तो भी आप नोटिस करेंगे कि बच्चों को लिखने में डिफ़िकल्टी आती है। फ्रेजल वर्ब भी एक टॉपिक है। आप जो भी आपका बच्चा अगर क्लास 2 में है, क्लास 3 में है, तो आप जो कॉम्प्रीहेंशन लेकर आएंगे, भले ही बच्चा थोड़ा थोड़ा टाइम लगाए,
लेकिन एक क्लास हायर लेकर आइए जिससे कि बच्चे को समझने में इजी हो। प्रैक्टिस थोड़ी सी हायर लेवल की हो सके तो कॉम्प्रिहेंशन के लिए वो अच्छा होता है। जैसे मैंने बताया, जो भी ग्रामर के क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब किया हुआ है। वर्ड मीनिंग, अच्छा ये मैच है, मैच द फॉलोइंग, इसमें भी कुछ उन्होंने डिड यू नो करके कुछ दिया है कि बच्चे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिले। ये जैसे यहाँ पर होमोनिम्स, जैसे होमोफोन्स बच्चे पढ़ते हैं, होमोनिम्स पढ़ते हैं, ये वही है। देयर, देर, देर, ये वाला देर कहाँ पे आता है। फिर ये टू, तो ये कुछ आपको पता होगा, बच्चे भी सीखते हैं होमोनिम्स, होमोफोन्स, तो ये सभी। क्रिएटिव राइटिंग का क्वेश्चन भी एक है, तो इसका मतलब हर एक जो पैसेज है एक एक क्रिएटिव राइटिंग उसमें है। मैं ये पढ़ के आपको बताती हूँ। विच एनिमल वुड यू लाइक टू कीप एज अ पेट, राइट डाउन योर रीजन्स फॉर चूजिंग दैट एनिमल, यू कैन फाइंड अ लिटिल इन्फॉर्मेशन टू फ्रॉम एन एनसाइक्लोपीडिया। तो एनसाइक्लोपीडिया क्या है वो इसमें बच्चों को समझ में आ रहा है। इस तरह से ऐसे ऑलमोस्ट 1 पेज के तो पैसेज मुझे दिख ही रहे हैं, जो मुझे लगता है ग्रेड 6 के लिए सही है। और अगर मैं उसको ग्रेड 5 में प्रैक्टिस करा रही हूँ, क्योंकि स्कूल जो टीचर्स जो पैसेजेस देती हैं वो कंपैरेटिवली थोड़ा हार्ड होता है और बच्चे को उसमें टाइम लगा कर ढूंढना पड़ता है। वरना छोटे क्लास में क्या होता था, बच्चे पैसेज पढ़ते थे, सेम लाइन टू लाइन मैच करते हैं और आंसर लिख देते हैं। लेकिन अब पैसेजेस थोड़ा सा रीजनिंग में आते हैं, बच्चों को थोड़ा सोचना पड़ता है और आंसर्स को फाइंड करना सिखाना है। तो जब आप फाइंड करना सिखाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो बच्चों की कॉम्प्रिहेंशन का लेवल है उसको हायर करना पड़ेगा। ये प्रेपोजिशन, तो जैसे मैंने बताया था थोड़ा थोड़ा ग्रामर इंट्रोड्यूस किया है। इसका मतलब इसमें जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो प्रेपोजिशंस के ही क्वेश्चंस होंगे, तो इसमें अच्छा खासा प्रेपोजिशंस को डिस्क्राइब किया हुआ है। और देखिए जो क्वेश्चंस हैं वो प्रेपोजिशंस पे ही बेस्ड है। जैसे ही मेरे पास ग्रेड 1 की बुक जैसे ही मैं रिसीव करती हूँ, मैं उसका वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगी। यहाँ पर आंसर्स दिए हुए हैं, आप बच्चों को ये पढ़ा कर और फिर उसका आंसर्स दिखा सकते हैं। वो फुली वीडियो आपको यूज़फुल तो लगा ही होगा। ये कॉम्प्रिहेंशन की बेस्ड वीडियो थी। इसके बाद मैं और भी कुछ बुक्स का वीडियो शेयर करूँगी। आप लोगों को एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ, लेकिन अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है प्राइस, हम लोग देख लेते हैं। ये जो लेवल्स है टाइटल इन दिस सीरीज़, तो ग्रेड 1, 2, 3, 4, 5, 6, हालांकि क्लास 6 के बाद मैंने ऑब्जर्व नहीं किया क्योंकि मैं जूनियर लेवल की बुक्स ही देख रही थी। तो आप देख सकते हैं इसमें क्लास 7 की बुक है क्या नहीं, ये आप ऑनलाइन चेक करिए। मैं ये स्टेशनरी शॉप से लेकर आई थी, तो वहाँ पे मुझे 10% डिस्काउंट में ये मुझे याद नहीं आ रहा, बट आई गेस उन्होंने मुझे 10% ही डिस्काउंट दिया था। फिर भी आप ऑनलाइन में इसका प्राइस चेक कीजिएगा। मैं जो लिंक है आप लोगों के लिए शेयर कर दूँगी। जैसे ही मुझे नेक्स्ट बुक मिलती है मैं आप लोगों के साथ फिर से मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। कॉम्प्रिहेंशन क्लास 6 की बुक थी ये, सुवर्णा भाजंका। टेक केयर, बाय बाय।